भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस घोर कली काल में भक्ति का मार्ग बड़ा ही सुगम है। भगवत भक्ति कैसी करनी चाहिए? जिस प्रकार से उत्तम पतिव्रता स्त्री केवल मात्र अपने पति में ही प्रेम करती है, उसी प्रकार साधक को केवल मात्र भगवान में ही प्रेम करना चाहिए। उसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। जो मनुष्य भगवान से प्रेम नहीं करके विषय भोगों से प्रेम करते हैं, उसको व्यभिचारिणी भक्ति कहा जाता है। जिसमें अव्यभिचारिणी भक्ति होती है, उसको शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति होकर उसका कल्याण हो जाता है। भगवान में किस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए, इस बात को उदाहरण देकर बतलाया जाता है। एक कन्या थी, उसकी सगाई जिसके साथ हुई वह बड़ा ही सुंदर गुणवान था। उसके समान दूसरा लड़का गुणवान था ही नहीं। जो ब्राह्मण देवता सगाई के समय आए थे, वही दोबारा फिर लड़की के घर आए, साथ में हाथ, मस्तक, कान, गले, चरण के आभूषण लाए और साथ में एक चूड़ा भी लाए। जिस चूड़े में 5 चूड़ियां बाएं हाथ की थी, 5 चूड़ियां दाहिने हाथ की थी। कुल 10 चूड़ियां सोने की लाकर ब्राह्मण देवता ने उस कन्या के हाथ में दी। उस कन्या ने वह चूड़ियां ससुराल से आई समझकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई तथा शर्म भी कर दी। फिर प्रसन्न होकर ब्राह्मण देवता की सेवा भी खूब करती है, बढ़िया रसोई करके खिलाती है। ब्राह्मण देवता उसके ससुराल जाकर लड़के को बतलाते हैं। लड़की खूब सुपात्र सुयोग्य है। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। विवाह की तैयारी हुई। जब लड़की को मालूम हुआ पति देव आने वाले हैं, तो घर आने पर पति को वरमाला पहनाई। रात्रि में फेरे हो गए। फिर पति देव अपनी पत्नी को लेकर घर आ गए। यह एक दृष्टांत है। इसको भक्ति भाव में घटाकर बतलाया जाता है। कन्या के स्थान में हम सभी मनुष्यों को समझना चाहिए। लड़के के स्थान में परमात्मा को समझना चाहिए, जिनके समान सुंदर गुणवान कोई दूसरा है ही नहीं, और जिनकी सामर्थ्य ऐसी है कि जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। दया, क्षमा, संतोष, शांति,
और आनंद इन सभी गुणों के तो सागर हैं। उनकी स्त्री कौन है? यह मनुष्य यानी जीवात्मा। उस कुंवारी कन्या की तरह हम लोग भी संसार में मनुष्य शरीर को पाकर अपने पति यानी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वहां संबंध जोड़ने वाले ब्राह्मण देवता हुए, यहाँ महापुरुष हैं। उन महापुरुषों ने हमारा संबंध ईश्वर के साथ स्थापित किया है। ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित करके कहा, तुम ईश्वर को पति देव की तरह मान लो और भगवान का प्रभाव, गुण, सुंदरता, भक्ति का बखान करके भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न कर दी। इस प्रकार हमारा भगवान के साथ संबंध हो गया। ब्राह्मण देवता गहने वस्त्र लेकर आए थे। वस्त्र किस लिए? शरीर की लज्जा निवृत्ति के लिए। आभूषण किस लिए? शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए। यहाँ क्षमा का गुण ही कब्जा यानी कवच है। लज्जा शर्म ही अधो वस्त्र की जगह समझना चाहिए। यहाँ लहंगा, साड़ी उत्तरीय वस्त्र है। लज्जा दो प्रकार की होती है, एक तो शास्त्रीय लज्जा, दूसरी लोक लज्जा। लोक लज्जा क्या है? मैं बुरा काम करूंगा तो लोग मुझे बुरा कहेंगे, यह लोक लज्जा है। शास्त्र की जो मर्यादा है उसको रखना, उसका पालन करना। जिस प्रकार धर्म शास्त्रों में बतलाया है कि अमुक पाप है, किसी प्रकार से भी उसका आचरण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों ने जिन कामों को करने की मनाही की है एवं जिन कामों को करने का आदेश दिया है, उसी के अनुरूप शास्त्रों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। शास्त्रों की बात रखना यह तो ऊंचे दर्जे की लज्जा है। इसी को उत्तरीय यानी ओढ़ना समझना चाहिए। यहाँ चूड़ी क्या है? चूड़ी कन्या के लिए सुहाग की निशानी है। 5 बाएं हाथ की, 5 दाएं हाथ की थी। यहाँ पर दाहिने हाथ की चूड़ियां कौन सी हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 नियम दाहिने हाथ की चूड़ियां हैं। इन 5 चूड़ियों के बिना पहने हाथों की शोभा नहीं होती। ये 5 प्रकार के यम यानी 5 व्रत बतलाए हैं। ज्ञान शास्त्रों में इनको 5 महाव्रत बतलाया है। इन 5 प्रकार के व्रतों को धारण करना चाहिए। जो इन 5 प्रकार के यम को नहीं मानता, भगवान उसको नहीं मिलते। तो दाहिने हाथ की पहली चूड़ी क्या है?
अहिंसा यानी किसी को भी नहीं मारना, किसी की भी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। जो किसी की आत्मा को तकलीफ देता है उसको भगवान नहीं मिलते। भगवान गीता में बतलाते हैं, निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। सब भूत प्राणियों में जो निर्वैर है उनको भगवान की प्राप्ति होती है। जिनका किसी एक भी जीव में वैर भाव रहता है उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान गीता जी में अध्याय 12 श्लोक 4 में कहते हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिते रतः। जो लोग संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में लगे रहते हैं उनको मेरी प्राप्ति होती है। तो यह अहिंसा पहली चूड़ी है। दूसरी चूड़ी क्या है? सत्य बोलना। जो मनुष्य झूठ बोलता है उसको भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। जब भगवान यह सुन लेते हैं कि उसने दूसरी चूड़ी तोड़ डाली है तो उसका फिर विश्वास नहीं करते। तीसरी चूड़ी क्या है? अस्तेय यानी चोरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा अस्तेय का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि भगवान भी महापुरुषों से पूछा करते हैं कि अमुक मनुष्य की साधना कैसी है। तब वे महापुरुष भगवान को कहते हैं कि उसका साधन, भक्ति का ढंग सब ठीक है। जब भगवान सुनते हैं कि उसका ढंग ठीक है तब तो संबंध जीव के साथ बना रहता है। यदि जीव ने पाप आचरण किया यह सुन लेते हैं तो उसके साथ संबंध विच्छेद कर देते हैं। चौथी चूड़ी कौन सी है? ब्रह्मचर्य का पालन करना। जो व्यभिचार करता है उसको भी भगवान नहीं मिलते। पांचवी चूड़ी क्या है? अपरिग्रह यानी सभी भोग सामग्रियों का त्याग करना। ये 5 प्रकार की दाहिने हाथ की चूड़ियां हैं। तो आप कह सकते हैं कि झूठ, कपट, व्यभिचार करने वालों को भी तो भगवान के दर्शन हुए हैं ना। तो यह आपका कहना ठीक है, लेकिन भगवान की भक्ति करने से वह दुर्गुण दुराचारों का नाश होता है और सद्गुण सदाचारों की वृद्धि होती है। तब भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान गीता जी में कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम नन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह। अर्थात मेरी भक्ति का प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है।